हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता, जो एक विकार होती है। एकदम ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो आप लोग के दिमाग में जो ट्रिक है एकदम हूबहू छप जाएगी। जैसे ही ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, तुरंत आप लोग देखते ही हर एक ऑप्शन को मोए मोए बना देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से ये हम लेकर पीपीटी आए हैं। तो बस आप लोग क्लास को के एंड तक बने रहिए। तो देखिए, अधिगम अक्षमताएं क्या होती है, लर्निंग डिसएबिलिटीज़ क्या होता है। ये एक विकार है। जो अधिगम अक्षमता होती है, यह एक विकार है जो कार्यात्मक क्षमता को प्रभावित करता है। तो क्या करता है, यह कार्यात्मक क्षमता को प्रभावित करते हैं। और जितने भी अक्षमताएं जो होती हैं, चलते हैं एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एकदम ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। जैसे ही आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, वैसे ही ये ट्रिक काम करने लगेगा। वीडियो के लास्ट में एमसीक्यूज भी रखे हैं, जो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है। और जो यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, वो भी हम इसमें रखे हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, इसमें लेखन से संबंधित विकार होता है। बस इतना याद रखिएगा कि जो डिस्ग्राफिया में ये ग्राफ शब्द जो आप लोग को दिख रहा है, डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ। तो ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये ग्राफ भी हम यहाँ पे रखे हैं, इसका इमेज यहाँ पे रख दिए हैं कि आप लोग को दिक्कत न हो। तो ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, बस इतना जानिए कि ग्राफ पे हम लोग लिखते हैं। तो लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है, जो विकार होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया में ग्राफ शब्द कोरिलेट कर लीजिएगा। और ये देखिए ग्राफ, तो ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। तो लिखने से संबंधित विकार जो होता है, वह डिस्ग्राफिया होता है। चलते हैं डिस्कैलकुलिया देख लेते हैं। डिस्कैलकुलिया, तो देखिए डिस्कैलकुलिया यानी कि यह गणित यानी कि गणना से संबंधित विकार होता है। डिस्कैलकुलिया में आप लोग को ये कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर का साउंड दिख रहा है, जो ये कैलकुलेटर है। तो हम लोग कैलकुलेटर पे क्या करते हैं, गणितीय यानी कि गणना हम लोग कार्य करते हैं। गणितीय मैथमेटिक्स का प्रयोग किस में करते हैं, डिस्कैलकुलिया में। क्योंकि डिस्कैलकुलिया में ही कैलकुलेटर शब्द छुपा हुआ है। जैसे कैलकुलिया, तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। तो बस इतना याद रखिएगा कि कैलकुलेटर से ही हम लोग गणितीय मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं। ये देखिए कैलकुलेटर है। तो डिस्कैलकुलिया से क्या होता है, तो गणितीय या गणना से संबंधित मैथमेटिक्स जो विकार होती है, वो डिस्कैलकुलिया में होती है। तो डिस्कैलकुलिया में ही कैलकुलेटर है यानी कि कैलकुलिया। बस इतना आप लोग संबंध कर लीजिएगा एक दूसरे से। और जैसे ही आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग हर एक प्रश्न के मोए बना देंगे। वीडियो के एंड में हम रखे हुए हैं प्रश्न, आप लोग को देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रिक कितना काम कर रहा है। देखिए, डिसलेक्सिया होता है और एक डिस्प्रेक्सिया होता है। तो डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने से संबंधित विकार जो होता है, वह डिसलेक्सिया होता है। तो आप लोग इसको कैसे याद करेंगे, देखिए डिसलेक्सिया में लेक्स छुपा है। क्या, डिसलेक्सिया में लेक्स छुपा है, लेक्स। तो आप लोग ये बताइए, जो साबुन लक्स वाला जो साबुन होता है, LUX लक्स, यानी कि लक्स को ये क्या पढ़ रहा है, यानी कि लक्स को लेक्स पढ़ रहा है। तो बस इतना जान जाइए कि डिसलेक्सिया में जो लेक्स है, वो लक्स को लेक्स पढ़ रहा है। जाता है एक दुकान पे लक्स साबुन खरीदने, तो वो लक्स की जगह लेक्स बोल देता है, यानी कि उसको देखकर पढ़ भी नहीं पा रहा है। लक्स को क्या पढ़ रहा है, लेक्स पढ़ रहा है। तो ये किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। तो जहाँ पढ़ने समझने की बात आ जाए, तो वहाँ पे आप लोग डिसलेक्सिया के पास चले जाइएगा। देखिए डिस्प्रेक्सिया, देखिए डिस्प्रेक्सिया में भी एक प्रेक्स यानी कि SPREX, इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। डिस्प्रेक्सिया में एक्सप्रेस आ रहा है, क्या, एक्सप्रेस आ रहा है। तो एक्सप्रेस क्या करता है, गति की तरह दौड़ता है। तो बस इतना याद है, डिस्प्रेक्सिया में गतिक कौशल विकार संबंधित है, जो शारीरिक अंगों में समन्वय नहीं बना पाता है।
शारीरिक वही गतिक कौशल होता है। तो डिस्प्रेक्सिया से एक्सप्रेस याद रखेगा, गति संबंधित यानी कि शारीरिक अंगों में क्या करता है, समन्वय नहीं कर पाता है, जिसे गतिक कौशल मोटर स्किल कहते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। वीडियो के एंड में हम MCQs रखे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए डिस्फेजिया देखिए डिस्फेजिया में फेज साउंड आ रहा है यानी कि फंसना। डिस्फेजिया फेज मीन्स फंसना क्या फंसना, तो फंसना साउंड आ रहा है। डिस्फेजिया फंसना, तो फंसना यानी कि फंस रहा है, संप्रेषण करने में यानी कि बोलने में। देखिए बोलने या संप्रेषण वही है, कम्युनिकेट, बोलना या संप्रेषण, यानी कि संप्रेषण समझ यानी बोलने से संबंधित क्या, जो बोलने से संबंधित विकार होती है यानी कठिनाई। विकार मतलब कठिनाई, बोलने में जो कठिनाई होती है वही डिस्फेजिया या संप्रेषण से संबंधित, बोलने में या संप्रेषण करने में कठिनाई होती है जो विकार होता है वही डिस्फेजिया कहलाता है। तो डिस्फेजिया से इसमें फेजिया यानी कि फंस रहा है, फेजिया ऐसे याद रखिएगा। डिस्फेजिया फेजिया यानी कि फंस रहा है, यानी कि बोलने में फंस रहा है। तो इतना याद रहेगा, संप्रेषण से संबंधित या बोलने से संबंधित कठिनाई जो होती है डिस्फेजिया में होती है। देखिए स्वलीनता, इसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि स्वलीनता, बस इतना याद रखिएगा, स्वलीनता में ही स्वलीन है। क्या, स्वलीनता में ही स्वलीन है, यानी कि अपने आप में ही स्वलीन है, अपने आप में ही मग्न है, यानी कि सामाजिक से, जो समाज में लोग कम्युनिकेट करते हैं उससे दूर हो जाता है। अकेलापन, अपने आप में ही कठिनाई होती है, तो सामाजिक संप्रेषण में नहीं शामिल हो पाता है, यानी कि सामाजिक संप्रेषण यानी कि समाज में बोलने में कठिनाई होती है, वही स्वलीनता ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। तो देखिए अवधान न्यूनता में ही क्या है, अवधान की कमी है, इतना यानी कि ध्यान नहीं दे पाना। अवधान न्यूनता यानी कि ध्यान की कमी है, तो जहाँ ध्यान की कमी आ जाए अवधान न्यूनता। अति सक्रियता विकार, अति सक्रियता मतलब हाइपर हो जाता है। एक क्या होगा, नॉर्मल बच्चे देखे होंगे क्लास में, और एक देखे होंगे कि बहुत ही चंट, बहुत ही अति सक्रिय होता है, तो वही है ADHD। ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ADHD होता क्या है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, याद रखिएगा। ADHD ये अवधान न्यूनता, देखिए अवधान न्यूनता में ही ध्यान की कमी, और अति सक्रियता मतलब हाइपर एक्टिव होना, तो ध्यान की कमी, आकुल होना, बेचैनी होना, आवेगशीलता, ये सब क्या है, अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, यानी कि ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। तो चलते हैं हम लोग देख लेते हैं MCQs पे, ये UP टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है। देखिए डिसलेक्सिया में लेक्स आया, यानी कि लक्ष्य को वो लेक्स पढ़ रहा है, यानी किससे संबंधित है, पढ़ने से, यानी कि वर्तनी में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर C इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संप्रेषण संबंधित अक्षमता, देखिए संप्रेषण क्या बताए हैं। देखिए डिसलेक्सिया यानी कि लक्ष्य को लेक्स पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पढ़ने से संबंधित। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेटर साउंड्स आ रहा है, यानी कैलकुलेटर किस में यूज करते हैं, गणितीय मैथमेटिक्स में, तो ये भी नहीं होगा। डिस्फेजिया है एक, और एक डिस्प्रेक्सिया, यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया होगा, कोई बात नहीं, डिस्प्रेक्सिया हो गया है। देखिए डिस्फेजिया यानी कि डिस्फेजिया में फेज आ रहा है, यानी कि ये फंस रहा है बोलने में या संप्रेषण में, तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट हो जाएगा कि संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेजिया में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणित से संबंधित सीखने की अक्षमता को परिभाषित करता है। तो देखिए गणित से संबंधित, तो गणित किस में हम यूज करते हैं, कैलकुलेटर किस में यूज करते हैं, डिसकैलकुलिया में, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। अगर यह ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं UP टेट की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से चल रही है, एकदम ट्रिक से हम लोग याद करेंगे पूरी CDP। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।